सन 536 तारीख का बदतरीन साल क्यों था? इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल दौर आते रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो सोचिए कि अगर सन 536 में रह रहे होते तो क्या होता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करूने वुस्ता के तारीखदान और आसार कदीमा के माहिर माइकल मैककॉर्मिक कहते हैं, दुनिया के एक बड़े हिस्से में ये तारीख के बदतरीन सालों में से एक था। माइकल मैककॉर्मिक ने जरीदे साइंस में लिखा, यूरोप में पुरअसरार सी धुंध फैल गई। मशरिक़ वुस्ता और एशिया के चंद हिस्से 18 माह तक मुसलसल अंधेरे में डूब गए। साल 536 के मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 1.2 सेल्सियस से लेकर 2.5 सेल्सियस तक गिर गया। ये गुज़श्ता 2300 सालों में सबसे सर्द अशरा था। इस मौसम गर्मा में चीन में बर्फबारी हुई, फसलें तबाह हो गईं और लोग भूख मरने लगे। आयरलैंड की तारीख में दर्ज है कि साल 536 से 539 में रोटी मिलना नामुमकिन हो गया था। फिर साल 541 में मिस्र के साहिली शहर अल-फरमा में गिल्टीदार ताउन फैल गया। मैककॉर्मिक कहते हैं कि इसे ताउन जस्टिनियन कहा जाने लगा, जो तेजी से फैला और इसके नतीजे में रोमन सल्तनत की आधी से लेकर 1/3 तक की आबादी शिकार हो गई और यही सल्तनत के टूटने की वजह भी बनी। लेकिन आखिर इन तबाहकुन सिलसिलावार वाक़यात की वजह क्या थी? तारीखदानों को एक तवील अरसे से मालूम था कि 6ठी सदी का वस्त तारीख तरीन दौर था, जिसे डार्क एजेस कहा जाता है, लेकिन वहीं पुरअसरार बादलों की वजह से एक तवील अरसे तक पहली बनी रही है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साइंस ऑफ द ह्यूमन पास्ट के मुहक्किकीन को स्विस ग्लेशियर से हासिल करदा बर्फ के टुकड़े के एक बारीक बीनी से किए गए तज्जिए से वजाहत मिली है। साल 536 की बहार में पड़ने वाली बर्फ में आतिश फशानी शीशे के 2 इंतहाई छोटे ज़रात पाए गए हैं, जिससे मालूम होता है कि उस वक्त आइसलैंड या शायद शुमाली अमेरिका में आतिश फशां फटा था, जिसकी वजह से निस्फ शुमाली कुरे अर्ज पर राख फैल गई थी। मुहक्किकीन के ख्याल में ये आतिश फशानी धुंध सर्द मौसम के हमरा हवाओं के साथ यूरोप और बाद में एशिया में फैल गई। उसके बाद 540 और 547 में 2 मजीद बड़े आतिश फशां फटे। बार बार आतिश फशां फटने और उसके बाद ताउन की वजह से यूरोप मुआशी जमूद का शिकार हो गया, जो 1 सदी यानी 640 सन ईस्वी तक उससे निकल नहीं सका। उस साल की बर्फ से इंदिया मिलता है कि करूने वुस्ता की मुईशत बेहतर होना शुरू हो गई। मुहक्किकीन को शवाहिद मिले हैं कि फजा में मौजूद सीसा ग्लेशियर्स में मुंजमद हो गया, जिसकी वजह से 6ठी सदी में चांदी की कानकुनी में जो तनुज़ुली आई वो दोबारा से बेहतर हो गई। इसी तरह से सीसे की पैदावार में दोबारा 660 में बेहतरी आई और करूने वुस्ता की उभरती मईशत में चांदी शामिल हो गई। करूने वुस्ता और रोमन साइंसदान काइल हार्पर का कहना है कि कुदरती आफात और बर्फ में मुंजमद इंसानी आलूदगी से हमें इंसानों और कुदरती आफात के दरमियान ऐसा रब्त मिलता है जिससे रोमन सल्तनत की तनज़ली को समझने में मदद मिलती है और नई करूने वुस्ता की मईशत के इब्तदाई आसार भी मिलते हैं।